हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक लाभ हानि का। एक क्वेश्चन है जो कि व्हाट्सएप के ज़रिए बच्चों ने पूछा है, तो आज हम उसी सवाल को डिस्कस करेंगे। ये सवाल आपका एसएससी CHSL 2023 का पूछा हुआ सवाल है, तो ये सवाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस आपका अच्छा होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आपका एक सवाल आया है, वो सवाल को हम डिस्कस कर रहे हैं। बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिएगा, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और यदि आप भी चैनल पर नए हैं और आपको भी कोई ऐसा सवाल पूछना है, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। जो इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपको हम ज़रूर ही प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए एक बार हम सवाल पढ़ देते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। तो सवाल है कि एक हेडफोन का अंकित मूल्य 2187 रुपया है। क्रमागत 3 छूट देने के बाद अंकित मूल्य पर प्रत्येक के प्रतिशत की छूट 1158 रुपये की एकल छूट के बराबर है, तो के का मान क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है आपका, ये गलत लिखा हुआ ये है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है जो 33.33 है, ठीक है, 33.33 है ना। और दूसरा ऑप्शन जो है 77.77, तीसरा ऑप्शन है 67.67 और लास्ट ऑप्शन है 22.22, ठीक है। सबसे पहला काम है आप सवाल को समझिए कि सवाल कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो सवाल कह रहा है कि एक हेडफोन है, ठीक है। तो हेडफोन की अपनी कुछ ना कुछ कीमत रही होगी, जिसका अंकित मूल्य कुछ ना कुछ रहा होगा, है ना। तो इसका जो भी मार्केट प्राइस होगा और इसी मार्केट प्राइस पे कुछ डिस्काउंट दिया जा रहा है और 3 छूट दिया जा रहा है, ठीक है। पहला छूट जो है वो के प्रतिशत का है, ठीक है। तो पहले छूट के बाद इसका मूल्य कुछ और हो जाएगा, होगा ना। फिर यहाँ पे दूसरा छूट भी दिया गया है के प्रतिशत, तो ऐसा करने से फिर मूल्य बदल जाएगा, है ना। और एक और छूट देते हैं, ये आपका है के % का। तो यहाँ से आपका ये वाला जो प्राइस है वो आपको पता चलना चाहिए। जो भी इसका मार्केट प्राइस होगा उस पर 3 हमने छूट दिया है, तो यहाँ का प्राइस जो होगा यही फाइनल प्राइस होगा जिस पे आपका वस्तु सेल होगा, ठीक है। पर सवाल में ये कहा है कि इस तीनों ही जो छूट आपको क्रमागत रूप से दिया गया है, इस तीनों छूट का अकेले यानी एकल छूट जो है उसका मूल्य दिया हुआ कि तीनों का एकल मूल्य जो है 1158 रुपया है, ठीक है। तो आप यदि डिस्काउंट को मार्केट प्राइस में हटा दें, यानी कि छूट को मार्केट प्राइस में यानी अंकित मूल्य में हटा दें, तो आपको यहाँ का प्राइस पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका प्राइस होगा यानी सेलिंग प्राइस होगा, जितना पे वस्तु बिकेगा वो आपका होगा आपका 2187 और उसमें हम लोग माइनस कर लेंगे 1158, ठीक है, 1158। तो यहाँ पे आप इसको माइनस करिए और इसको देखिए कितना आता है। तो ये आएगा आपका 2187 में आप माइनस कर दीजिए 1158, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1029, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगा 1029, ठीक है। अब क्या बोला है, अब आपको ना ये 3 क्रमागत जो छूट दिया है उसके बाद का मूल्य पता चल गया कि कितना रुपया में वो वस्तु बिका होगा, ठीक है। यानी 3 छूट देने के बाद उस वस्तु का कीमत क्या रहा होगा, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि ये आपका आएगा 1029, ठीक है। अब किसी भी वस्तु पे छूट देते हैं, मेरी बात को सुनिएगा गौर से। अगर आप किसी वस्तु पे छूट देते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी भी वस्तु का कीमत है 100% और इसका पे आप 20% की छूट देते हैं, तो छूट देने के बाद वस्तु का कीमत क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि ये 80% हो जाएगा, है ना। क्योंकि 100 में 20% को हम हटा रहे हैं, इससे 80% निकलता है। तो उसी प्रकार से यदि हम के प्रतिशत की छूट दें, तो हम 100 में के % हटा देंगे, उतना ही प्रतिशत निकालेंगे, तो ये पहला छूट हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा छूट जो होगा वो भी 100 माइनस के प्रतिशत होगा और तीसरा छूट जो होगा वो भी 100 माइनस के प्रतिशत होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मार्केट प्राइस है यानी वो वैल्यू है आपका 2187, है ना। और 2187 का पहला जो छूट है उस छूट के बाद कीमत हो जाएगा 100 माइनस के बटा 100 होगा। दूसरा छूट के बाद जो होगा इसके साथ वही सेम चीज़ें गुना करेंगे, तो ऐसे ऐसे 3 छूट है तो इसका पावर 3 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाना चाहिए 10,029, ठीक है। अब इसके आगे आपको क्या करना है वो सुन लीजिए कि सबसे पहला काम है कि इसको वैसे ही रहने दीजिए, 100 माइनस के बटा 100 इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और इसके बाद ये आपका जो 1029 है और नीचे में जो है ये वाला वैल्यू आ जाएगा 2187। इसको ना आप क्यूबिक रूट ले लीजिए, चूँकि ये आपका इधर 3 था, जिसको 1/3 करिए और इसको जब हम 3 से काटेंगे ना
तो 3 से काटने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा 343 बटा और नीचे आएगा 729 और इसका पावर करेंगे 1/3। तो आप देख लो, ये ऊपर वाला जो है 7 का क्यू है और नीचे वाला जो है 9 का क्यू है। ठीक है, तो हम यहाँ से इस दोनों की मदद से k का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो k का मान क्या आएगा, इसके बाद हम इक्वेशन को यहाँ लिख देते हैं। अब ये देखिए, जो 100 माइनस k का वैल्यू आया ना, 100 माइनस k का जो वैल्यू आएगा, ये वाला 100 जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 700, सॉरी यहाँ पे 100 माइनस k का जो वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 700/9। ठीक है, और जब हम यहाँ से k का मान कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 में 700/9 घट जाएगा, तो k का मान आ जाएगा यहाँ से 200/9। ठीक है, और 200/9 को हम सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आपका आता है 22.2/9%। ठीक है, इतना प्रतिशत के का मान होगा। और इसके हिसाब से जब आप ऑप्शन को चेक करेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है 22.22, तो इसका यही सही जवाब होगा। इतना परसेंट का आपका जो के का वैल्यू होगा, यानी पहला छूट 22.22%, दूसरा छूट भी 22.22% और तीसरा छूट भी 22.22%। ठीक है, तो मेन रूप से आपको यहाँ पे समझना था कि ये वाला किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ के बाद तो कैलकुलेशन है और इसी तरीके से आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप पूरा वीडियो समझ पाए होंगे कि मैं क्या सिखा रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ। और यदि आप इससे लाभान्वित होते हैं, आपको कुछ लाभ होता है वीडियो देखने के बाद, तो आप चैनल पर ज़रूर कमेंट करिए, लाइक करिए और बच्चों में शेयर करिए, ताकि और बच्चों का सवाल मेरे पास आ सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।